Hello students, welcome to our channel Enlighten Classes. Today I will tell you about question tags. But before that, it is very necessary to know what is the need of question tag. Actually, we often add question tags like isn't it, can you, didn't they, to make the sentences a question sentence. Question tags are commonly used in speaking than writing. We often use question tags when we accept the listener to agree with our statement. Means जो भी स्टेटमेंट हमने बोला हुआ है उस स्टेटमेंट का क्या रिएक्शन होता है, इस चीज़ को हमें जानना होता है क्वेश्चन टैग के माध्यम से. सो नाउ आई विल टेल यू सम कॉमन बेसिक रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग. इफ़ द फर्स्ट पॉइंट अभी बताने जा रहे हैं आपको, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव देन क्वेश्चन टैग मस्ट बी पॉजिटिव. चलिए एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. वी डिड नॉट राइट, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? डिड वी. हमने देखा सेंटेंस में वी डिड नॉट राइट नेगेटिव स्टेटमेंट था, तो क्वेश्चन टैग में क्या आया? डिड वी, यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हमने यूज़ किया. ओके, सेकेंड पॉइंट लेते हैं. ओके, इफ़ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव. एक सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं इसका. ही हैज़ ईटन अ मैंगो, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हैज़ेंट ही. सेंटेंस में देखा आपने ही हैज़ ईटन अ मैंगो, स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना. हैज़ नॉट ही मीन्स हैज़ेंट ही. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट. तो थर्ड पॉइंट क्या था? द टेंस ऑफ द टैग इज डिटरमाइंड बाय द टेंस ऑफ ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स ऑफ द स्टेटमेंट दैट प्रीसीड्स इट. चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं. दे आर नॉट रनिंग, तो क्वेश्चन टैग क्या बना इसका? आर दे. अब हमने स्टेटमेंट में देखा दे आर नॉट रनिंग, आर यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जो टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यही टेंस आपका किस में आएगा? क्वेश्चन टैग में भी. तो दे आर नॉट रनिंग का आर ले लिया, तो आर दे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. Only pronouns are used in question tags, but these pronouns should be related to the noun or subject of the statement. Okay students, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. श्याम प्लेज हॉकी. इस सेंटेंस में देखा आपने सेंटेंस जो है कैसा है? पॉजिटिव है. जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे इसका तो क्या बन जाएगा? श्याम प्लेज हॉकी डजंट ही, डज नॉट ही. तो इस सेंटेंस में आपने देखा श्याम प्लेज हॉकी और इसका बनाया क्या था अभी? डजंट ही. तो श्याम जो है वो नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है. तो जो हमारा अभी जिस पॉइंट की चर्चा कर रहे थे हम लोग, उससे अकॉर्डिंग क्या होगा कि नाउन और सब्जेक्ट अगर ये रहता है तो क्वेश्चन टैग में हमें प्रोनाउन यूज़ करना है, बट वो प्रोनाउन रिलेट करना चाहिए नाउन या सब्जेक्ट से. तो यहाँ पे श्याम है, श्याम थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन टैग में ही का यूज़ कर लिया. अब वहाँ पे सपोज दैट अगर राम और श्याम दो लोग होते तो क्वेश्चन टैग में आ जाता दे. कोई लड़की होती अगर तो आ जाता सी. बहुत सारी लड़कियाँ होती अगर नाउन या सब्जेक्ट में तो आ जाता दे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिंग क्वेश्चन टैग. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए क्या आपका स्ट्रक्चर रहेगा? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, उसके बाद प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन. यही आपका नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब प्लस प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ सम सेंटेंसेस. चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं. सी इज़ अ डॉक्टर. सी इज़ अ डॉक्टर. ये सेंटेंस देखा आपने, पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है. तो जब क्वेश्चन टैग फॉर्म करेंगे तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा. तो हमें दो तीन चीज़ें देखनी होती हैं जो कि हमने आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझाए अभी थोड़ी देर पहले. उसमें अब क्या देखना है? सी इज़ अ डॉक्टर, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो आपको इज़ यूज़ करना पड़ेगा. सेंटेंस आपका कैसा है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आना चाहिए यानी नॉट आएगा. सी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और प्रोनाउन जो आपका यहाँ पे है, तो क्वेश्चन टैग में भी हम ले जाएंगे तो वहाँ पे प्रोनाउन होगा. तो क्या बनेगा? सी इज़ अ डॉक्टर, इसका हो जाएगा इजंट सी.
ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे। आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे। अब इसमें डोंट यानी डू नॉट नेगेटिव आपका आ रहा है, स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? डू आई। दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपना सेंटेंस। इट वॉज रेनिंग दैट डे। इट वॉज रेनिंग दैट डे। तो सेंटेंस देखा हमने, इट वॉज रेनिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज है, तो वॉज हमें लगाना है क्वेश्चन टैग में भी वॉज, और सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इट वॉज रेनिंग, तो वो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव होना चाहिए। और उसके बाद इट वॉज रेनिंग, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? वॉज नॉट इट यानी वॉजेंट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दे कुड हियर मी। दे कुड हियर मी। यहाँ पे देखा हमने कुड आपका मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है। अब इसको जब क्वेश्चन टैग में ले जाएंगे तो कुड तो आएगा ही आएगा, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आना चाहिए, और दे लिखा हुआ है आपका नाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, तो इसको हम क्या करेंगे? लास्ट में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कुड नॉट दे या कुडंट दे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक लास्ट सेंटेंस और लेते हैं। द ट्रेन्स आर नेवर ऑन टाइम। द ट्रेन्स आर नेवर ऑन टाइम। इसमें सेंटेंस में देखा हमने स्टेटमेंट जो है कैसा है? नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। बात हो रही है ट्रेन्स की, मीन्स मोर देन वन, बहुत सारी ट्रेन्स हैं, तो ट्रेन की जगह जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या होगा? दे। तो क्या बन जाएगा? आर दे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।